जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 में शनि के गोचर या शनि की साढ़े साती का प्रभाव कैसा आपके पास इस वर्ष 2026 में रहने वाला है। पूरे वर्ष 2026 में अगर हम देखें तो शनि आपकी राशि से दूसरे घर यानी तीसरे चरण में ही गोचर करेंगे। यानी इस वर्ष में शनि का किसी भी राशि में कोई राशि परिवर्तन नहीं है। इसलिए आप पर शनि की साढ़े साती के तीसरे चरण का प्रभाव लगातार बना रहेगा। शनि आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर गोचर करेंगे और दूसरे घर से बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि वो 11वें भाव पर देंगे। यानी शनि का यहाँ कर्तव्य बनता है कि शनि कर्म कारक होते हुए दो धन भावों से संबंध बनाएंगे वर्ष 2026 में लगातार। इसका मतलब है कि शनि यहाँ पर धन से संबंधित आगमन देने में सक्षम है। आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। अब वो सफलता का स्तर कितना होगा वो सिर्फ गोचर से बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली होती है, उसमें ग्रह होते हैं, उनमें दशाएं होती हैं, उनमें वर्ग कुंडलियां होती हैं। उनसे पता चलता है कि हमको और प्लेनेटरी पोजिशंस की स्थिति क्या है, क्योंकि हमारे पास सभी की कुंडली नहीं है, लेकिन ट्रांजिट सभी के लिए सेम है। इसलिए ये शनि के ट्रांजिट के बारे में हमारा वीडियो है कि हमने मोटे तौर पर देखा कि दूसरे भाव से बैठकर 11वें से शनि का संबंध बनेगा। ये एक धन योग है। शनि आपको किसी ना किसी प्रकार से धन देंगे। अब जब शनि का संबंध आपकी राशि से हो, क्योंकि शनि आपकी राशि के मालिक हैं, कुंभ राशि के मालिक शनि है। शनि का सीधा संबंध जब आपकी राशि या लग्न से पड़े तो ये इसका मतलब है कर्तव्य, गंभीरता, अनुशासन और नियम। इनके अनुसार यदि आप बंधे हुए रहे, इनके अनुसार आपके कार्य चलते रहे, इनके अनुसार आप काम करते रहे, मेहनत करते रहे, तो ये प्लेनेट फिर आपको रिजल्ट देने में बहुत ज्यादा विलंब नहीं लगाते, फिर ये खुश भी होते हैं और आपको देते भी हैं। इसके पर अलग अगर विचारों में आलस्य है, काम दूसरे पर टाल रहे हैं, मन में संकोच है, मन में डाउट ज्यादा पाल रहे हैं, कर्म कम कर रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं, बेईमानी की बातें हैं, मन में लोभ लालच है, तो ये प्लेनेट उसी व्यवहार के हिसाब से फल भी आपको देंगे। तो शनि वर्ष 2026 में और क्या क्या करेंगे, इसकी और आगे शुरुआत करने से पहले अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एक पेड कंसल्टेशन के साथ। आइए सबसे पहले शनि की जो शुरुआत होती है वर्ष 2026 में, शनि मीन राशि में रहेंगे दूसरे घर के अंदर। राशि का मालिक दूसरे घर में जाता है, यानी ये धन के लिए एक शुभ योग है। इसमें कुछ समय के लिए अगर हम देखें तो जून से लेकर अक्टूबर तक उच्च का बृहस्पति भी शनि को देखेगा। यानी शनि की साढ़े साती चलते हुए भी, तीसरा चरण चलते हुए भी शनि यहाँ धन योग में होंगे। तो बृहस्पति भी इस दौरान एक पॉजिटिविटी देंगे। कब भैया? 2 जून से लेके और लगभग 31 अक्टूबर तक उच्च का गुरु शनि को देखेगा। यहाँ शनि बैठे हैं और शनि के भाव को गुरु देख रहे हैं, इसलिए ये एक बल को बढ़ाने की स्थिति रहेगी। शनि 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। अस्त कब होते हैं? किसी ग्रह से अस्त होते हैं, वो है सूर्य। सूर्य आपकी राशि से सप्तम के स्वामी हैं, जो कि सूर्य शनि के भाव में पहुंचकर उसको लगभग 1 महीने 7-8 दिन के लिए अस्त कर देंगे। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके कारक में कमी आती है। इस दौरान क्या ध्यान रखना है? जब शनि अस्त होंगे थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ेगा। इस दौरान आंखों से संबंधित, चेहरे और दांत से संबंधित तकलीफ संभव है। इस दौरान वैवाहिक संबंध में तनाव संभव है। अपने संबंधों को संभाल कर चलें, ये शनि के अस्त होने की प्रक्रिया है। अब शनि का आगे गोचर हम देखते हैं कि शनि के वक्री होने का प्रभाव भी आपको वर्ष 2026 में रहेगा। शनि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सूर्य से दूरी के कारण होता है। सामान्य तौर पर 130 से 190 डिग्री के बीच में जब सूर्य से शनि की दूरी गोचर में बन जाती है तो उस दौरान बाह्य ग्रह शनि, गुरु और मंगल वक्री हो जाते हैं। यानी सूर्य से दूर रहकर सब खुश हैं,
उसके पास जाकर कोई खुश नहीं है, क्योंकि वो कंबस्ट करता है, जलाता है, अस्त करता है। तो जब शनि वक्री होंगे तो ये समय आपके लिए स्ट्रांग होगा। लेकिन क्योंकि शनि आपकी राशि से 12वें घर के स्वामी भी हैं, दूसरे घर में वक्री रहेंगे, इस दौरान हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी वेल्थ का ध्यान रखना है कि आपको अपना पैसा सोच समझकर सही कार्यों में लगाना है, सही कार्यों में खर्च करना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ विशेष तौर पर रखना होगा, ठीक है, जिस दौरान शनि वक्री रहेंगे। बाकी प्रोफेशनली ठीक है, धन के आगमन के लिए ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है। अब शनि का नक्षत्र चाल के बारे में अगर हम बात करें तो शनि की नक्षत्र चाल इस बात में कहती है कि शनि वर्ष 2026 के अंदर जनवरी के महीने से लेकर 17 मई तक अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी शनि की चाल दूसरे घर में भी होगी, अपने नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, धन भाव से बैठकर 11वें को देखेंगे भी। इसलिए कर्म कारक ग्रह का साढ़े साती में चलते हुए अपने नक्षत्र में जाना स्थिति को और प्रबल बना देता है। यानी यहाँ भले ही लगता है कि साढ़े साती चल रही है, लेकिन उस साढ़े साती का आपके ऊपर कोई खासा प्रभाव नहीं है, क्योंकि प्लेनेट यहाँ स्ट्रांग है। जब भी साढ़े साती चलती है तो क्या होता है कि स्ट्रेस जरूर होता है, क्योंकि चंद्रमा से साढ़े साती हम देखते हैं, शनि हमको साढ़े साती देते हैं। जिन भी जातकों के लिए शनि राशि के मालिक हो जाते हैं या शनि योग कारक हो जाते हैं, उन पे साढ़े साती का जो असर है वो थोड़ा कम होता है और लोगों के मुकाबले। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन। अब 17 मई से 9 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 17 मई से 9 अक्टूबर का समय शनि रेवती नक्षत्र में गुजारेंगे। अब 17 मई से 9 अक्टूबर रेवती नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध आपके लिए मित्र भी हैं, बुध आपके लिए पंचमेश भी है। तो हम इसको शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, एजुकेशनल लाइफ, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सभी के लिए बढ़िया ही मानेंगे, क्योंकि शनि फिर से वापस हो रहे थे, वक्री हो रहे थे। तो शनि फिर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में आएंगे 9 अक्टूबर के बाद। यानी अधिकतम समय देखें तो वर्ष 2025 में शनि अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गुजारेंगे, जो कि आपके लिए एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव संकेत दिखाई देता है। यानी वर्ष 2026 के अंदर अगर हम देखें तो शनि राशि से दूसरे घर में अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे, नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, लेकिन उनका ये प्रभाव बहुत हद तक शुभ रहेगा। उच्च के गुरु की दृष्टि इस प्रभाव को और ज्यादा बेहतर करेगी, क्योंकि दूसरे घरों से संबंध बना हुआ है। इसलिए अपनी योजना जो बनाए आप वो बनाए कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, कि कैसे मैं पैसे का सदुपयोग करूं, कैसे उस पैसे को काम पे लगाऊं। ये बहुत जरूरी बात है। आप अगर थोड़ा पैसा भी कमाते हो तो थोड़े पैसे की सेविंग्स करना शुरू करो, कि आज ये सेविंग्स को थोड़े थोड़े तौर पे करता हूँ, मैं उसके लिए म्यूचुअल फंड करता हूँ, मैं कोई चीज खरीद के रख लेता हूँ, या मैं कोई एसआईपी कराता हूँ। तो उससे क्या होगा, एक मुश्त पैसा आएगा भी, एक मुश्त पैसा जुड़ेगा भी, और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो वर्ष 2026 में कुंभ राशि के जातकों, शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसकी मैंने जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। जय श्री राम।